क्या आपने कभी देर रात तक जागकर किताबों के ढेर के सामने बैठकर खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर क्यों कुछ स्टूडेंट्स दिन रात पागलों की तरह पढ़ने के बाद भी परीक्षा में सिर्फ औसत नंबर ला पाते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे छात्र भी होते हैं जो बेहद शांत, तनाव मुक्त और अनुशासित रहकर हर बार सीधे A+ ग्रेड हासिल कर लेते हैं। आखिरकार चीनी छात्रों की इस जादुई सफलता, उनके कंप्यूटर जैसे तेज दिमाग, फौलादी अनुशासन और अकल्पनीय याददाश्त के पीछे का असली सच क्या है? क्या ये कोई गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स है, माता पिता का अत्यधिक पारिवारिक दबाव है, या फिर इसके पीछे एक ऐसा गुप्त और सदियों पुराना साइंटिफिक लर्निंग सिस्टम काम कर रहा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे? आज के इस बेहद खास और लाइफ चेंजिंग एजुकेशनल व्लॉग में मैं आपको दुनिया के सबसे कड़े और असरदार स्टडी सीक्रेट्स के सफर पर ले जाने वाली हूँ, जहाँ हम आम तौर पर दिखाई देने वाली ऊपरी पढ़ाई को छोड़कर चीनी छात्रों की उस सीक्रेट जीवन शैली, उनकी अनूठी नोट मेकिंग तकनीकों और उनकी उस मानसिकता को गहराई से समझेंगे जो किसी भी सामान्य से सामान्य दिमाग को भी एक जीनियस की तरह काम करने पर मजबूर कर देती है। इसलिए इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके आखिरी हिस्से में मैं आपको कुछ ऐसी व्यावहारिक और तुरंत काम करने वाली जादुई तरकीबें बताऊंगी जिन्हें आज और अभी से अपनाकर आप अपनी क्लास के नए टॉपर बन सकते हैं। चीनी छात्रों के इस बेजोड़ अनुशासन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समय के पहिए को पीछे घुमाकर चीन के उस सांस्कृतिक इतिहास को देखना होगा, जहां हजारों साल पहले प्राचीन चीन में एक परीक्षा होती थी जिसे केजू यानी शाही परीक्षा कहा जाता था। और इस बेहद कठिन परीक्षा को पास करने वाले छात्र ही देश के सबसे बड़े सरकारी अधिकारी, विद्वान और प्रभावशाली लीडर्स बनते थे, जिसका सीधा मतलब ये था कि उस दौर में आपकी पूरी जिंदगी, आपका सम्मान और आपका वजूद केवल एक परीक्षा की सफलता पर टिका होता था। और यही वो ऐतिहासिक कारण है जिससे आज भी चीनी परिवारों के खून में यह बात रची बसी है कि ज्ञान ही असली ताकत है, अच्छी शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है और कड़ा अनुशासन ही सुनहरे अवसरों का एकमात्र दरवाजा है। यही वजह है कि वहाँ बच्चों को बचपन से ये नहीं सिखाया जाता कि पढ़ाई एक बोझ है या इसे जबरदस्ती करना है, बल्कि वे पढ़ाई को अपने सुनहरे भविष्य का सबसे बेहतरीन और पवित्र इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और जब आपकी सोच इतनी गहरी हो जाती है तो आपके अंदर से पढ़ने की एक ऐसी आग पैदा होती है जिसे बाहरी मोटिवेशन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने या मोटिवेट होने से परीक्षा में टॉप नहीं किया जा सकता। इसके लिए चीनी छात्र कभी भी मूड या मोटिवेशन जैसी अस्थिर चीजों के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि वे एक बेहद मजबूत और वैज्ञानिक रूटीन का पालन करते हैं, जिसे अगर हम आसान शब्दों में तोड़ें तो वो है पहले से तैयारी करना, पूरी एकाग्रता से सुनना, तुरंत रिवीजन करना, कड़ा अभ्यास करना और फिर अपनी गलतियों से सीखकर उसे दोबारा दोहराना, जिसमें सबसे पहला और जादुई कदम आता है क्लास शुरू होने से पहले की तैयारी, जिसे चीनी भाषा में युक्सी यानी प्री स्टडी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि जब भी स्कूल या कॉलेज में कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला होता है तो चीनी स्टूडेंट्स उसे एक रात पहले ही खुद से पूरा पढ़ लेते हैं। वे नए शब्दों को अंडरलाइन करते हैं, कठिन फॉर्मूलों को मार्क करते हैं और एक रफ ढांचा अपने दिमाग में तैयार कर लेते हैं, ताकि अगले दिन जब टीचर उस मुश्किल टॉपिक को क्लास में समझाए तो उनका दिमाग अजनबियों की तरह नहीं बल्कि पुराने दोस्तों की तरह जानकारी को बहुत तेजी से और बहुत गहराई से कैच कर सके, जिससे क्लास का एक एक मिनट उनके लिए पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इसके बाद जब वे क्लासरूम के अंदर बैठते हैं तो वे आम छात्रों की तरह सिर्फ बेंच पर बैठकर पैसिव होकर टीचर की बातें सुनते नहीं रहते या बस बोर्ड से उतारते नहीं हैं, बल्कि वे पूरी तरह एक्टिव होकर अपनी भाषा में नोट्स बनाते हैं, आरेख खींचते हैं और कठिन बातों को बिल्कुल सरल शब्दों में समेट लेते हैं। क्योंकि चीनी शिक्षा का सबसे बड़ा नियम ही यही है कि गति से कहीं ज्यादा महत्व स्पष्टता का है। उनके लिए किताब को जल्दी जल्दी खत्म करना बहादुरी नहीं है, बल्कि किताब के अंदर लिखे एक एक शब्द को अपने दिमाग में उतारना असली बहादुरी है। क्लास खत्म होने के ठीक बाद शुरू होता है
उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, जिसे खुशी यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहा जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि हमारा इंसानी दिमाग किसी भी नई जानकारी को सुनने के बाद अगले 24 घंटों के भीतर उसका 80% हिस्सा भूल जाता है। और इसी भुलक्कड़ दिमाग को मात देने के लिए चीनी स्टूडेंट्स स्कूल से घर लौटते ही अगले 24 घंटे के अंदर उस पूरे टॉपिक का दोबारा गहन रिवीजन करते हैं, जो उनके न्यूरॉन्स को इतना मजबूत कर देता है कि वो जानकारी उनके दिमाग के शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर हमेशा कदम के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी के लॉकर में सुरक्षित हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चीनी छात्रों की कॉपियों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वे केवल गंदे और बिखरे हुए नोट्स नहीं बनाते, बल्कि वे बाकायदा अपनी कॉपियों को एक वैज्ञानिक स्टडी बुक की तरह डिजाइन करते हैं, जिसमें वे मशहूर कॉर्नेल नोट टेकिंग लेआउट का इस्तेमाल करते हैं, जहां पेज के बाईं तरफ सिर्फ मुख्य कीवर्ड्स और फॉर्मूले होते हैं, दाईं तरफ उनका पूरा विस्तार से स्पष्टीकरण होता है और पेज के बिल्कुल नीचे पूरे पन्ने का एक संक्षिप्त निचोड़ यानी समरी लिखी होती है, ताकि जब परीक्षा के दिनों में रिवीजन करना हो तो उन्हें पूरी मोटी किताब न खोलनी पड़े, बल्कि वे चंद सेकंड में पूरे पेज को स्कैन कर सके। नोट्स को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए वे एक अद्भुत कलर मेमोरी टेक्निक का सहारा लेते हैं, जहां वे रंगों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक कड़े नियम के तहत करते हैं। जैसे लाल रंग का इस्तेमाल केवल सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा में आने वाले फैक्ट्स के लिए होता है, नीले रंग का इस्तेमाल गहरे स्पष्टीकरण के लिए होता है, पीले रंग का इस्तेमाल उदाहरणों के लिए और हरे रंग का इस्तेमाल केवल अपनी खुद की गलतियों को सुधारने के लिए किया जाता है, जिससे उनके दिमाग पर पढ़ाई का बोझ आधा हो जाता है और उनकी विजुअल मेमोरी यानी तस्वीरों को याद रखने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन इन सब से भी ऊपर चीनी छात्रों को दुनिया में सबसे आगे खड़ा करने वाली जो सबसे बड़ी तकनीक है, उसे गलती सुधारने वाली जादुई डायरी यानी रॉन्ग आंसर नोटबुक कहा जाता है। आमतौर पर जब हमारे टेस्ट में नंबर कम आते हैं या कोई सवाल गलत होता है, तो हम अपनी कमी को छुपाने के लिए उस पेपर को बंद करके अलमारी में फेंक देते हैं। लेकिन चीनी छात्र अपनी गलतियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। वे परीक्षा या टेस्ट में गलत हुए एक एक प्रश्न को अपनी इस विशेष डायरी में लाल और हरे रंग से दोबारा लिखते हैं, उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं कि आखिर सोच में कहाँ गड़बड़ी हुई, कैलकुलेशन में कहाँ चूक हुई, और फिर उसे तब तक दोबारा सॉल्व करते हैं जब तक कि वह उनके दिमाग में पूरी तरह छप न जाए, क्योंकि उनका मानना है कि गलतियों को सुधारना कोई सजा नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। और यही एक अकेली आदत उनके ग्राफ को दिन ब दिन आसमान की तरफ ले जाती है। याददाश्त को एकदम लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए वे रटने वाली पढ़ाई के बजाय स्पेस रिपीटिशन साइकिल नाम के एक वैज्ञानिक चक्र का पालन करते हैं, जिसके अनुसार वे किसी टॉपिक को पहले दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन उसका पहला रिवीजन करते हैं, तीसरे दिन उस पर आधारित सवालों का कड़ा अभ्यास करते हैं, 7वें दिन उसे एक बार फिर से दोहराते हैं और ठीक 30वें दिन उसका अंतिम रिकॉल करते हैं, जिससे परीक्षा खत्म होने के बाद भी वे उन अवधारणाओं को कभी नहीं भूलते। जब वे पूरी तरह पढ़ लेते हैं तो वे टीच बैक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जहां वे एक नकली टीचर बनकर अपने कमरे की दीवारों को, अपने दोस्तों को या अपने छोटे भाई बहनों को वो पूरा चैप्टर इस तरह समझाते हैं जैसे वे खुद एक प्रोफेसर हों, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि अगर आप किसी विषय को किसी को सरल शब्दों में समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे खुद पूरी तरह समझ चुके हैं। परीक्षा के ठीक कुछ दिनों पहले वे अपने कमरों को एक असली एग्जामिनेशन हॉल में बदल देते हैं, जहां घड़ी में बिल्कुल परीक्षा का समय सेट किया जाता है। मोबाइल फोन को दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, पूरी तरह सन्नाटा होता है और वे बेहद कठिन पिछले सालों के पेपर्स को उसी समय के दबाव और तनाव के बीच हल करते हैं, जिससे उनके दिमाग की सहन शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और कैलकुलेशन की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जब वे सचमुच परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो उन्हें कुछ भी नया, अजनबी या डरावना नहीं लगता,
बल्कि ऐसा लगता है जैसे वे रोज की तरह अपने घर में ही कोई गेम खेल रहे हों। यद्यपि चीनी शिक्षा व्यवस्था की इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और कड़े माहौल के कारण छात्रों पर बहुत अधिक तनाव और दबाव भी आता है, जिसकी आलोचना भी होती है, लेकिन समय के साथ वहाँ के छात्र टाइम मैनेजमेंट, मानसिक मजबूती और खुद को बिखरने से बचाने की कला सीख जाते हैं। और अब तो आधुनिक चीनी शिक्षा प्रणाली तेजी से रटने के बजाय रचनात्मकता, नए आविष्कारों, टीम वर्क और क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ कदम बढ़ा रही है, जिसका मतलब ये है कि उनका असली सफलता का मंत्र सिर्फ अंधाधुंध दबाव नहीं है, बल्कि कड़े अनुशासन के साथ स्मार्ट वैज्ञानिक तकनीकों का एक बेजोड़ मेल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस पूरे ज्ञानवर्धक सफर से हमें यही सीखने को मिलता है कि दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से कमजोर या जन्म से टॉपर पैदा नहीं होता। हमारी बुद्धिमत्ता कोई ऐसी चीज नहीं है जो फिक्स हो, बल्कि यह एक ऐसी मांसपेशी है जिसे सही ट्रेनिंग, कड़े अनुशासन और सही वैज्ञानिक तरीकों से लोहे जैसा मजबूत बनाया जा सकता है। भले ही आज आपका स्कूल अलग हो, आपका सिलेबस अलग हो या आपका बैकग्राउंड अलग हो, लेकिन अगर आपके अंदर कड़ी मेहनत, निरंतरता और खुद को बदलने की सच्ची तड़प है, तो आप भी अपनी जिंदगी के हर एग्जाम में A+ ग्रेड हासिल कर सकते हैं। क्योंकि असल में बुद्धिमत्ता कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आदत है जिसे आप हर दिन अपने हाथों से खुद बनाते हैं। तो अब देर किस बात की है, तुरंत अपनी कलम उठाइए और मुझे अभी इसी वक्त कमेंट करके बताइए कि चीनी छात्रों की इन सभी चमत्कारी तकनीकों में से वो कौन सी पहली तकनीक है जिसे आप आज रात से ही अपनी पढ़ाई में लागू करने जा रहे हैं। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर पढ़ने की एक छोटी सी चिंगारी भी जलाई हो, तो इस व्लॉग को दिल से एक लाइक जरूर करना, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार और ज्ञान से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहिए।